दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। जिस पौधे को आज आप देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है चीकू। और ये बहुत ही बेहतरीन पौधा है। आप देखिए, बहुत बढ़िया है। इसमें देखिए कितनी फ्लावरिंग हो रही है, ये फ्रूटिंग बन गई है। ये यहाँ पर देखिए, ऐसा मुझे बताया गया था कि ये काली पत्ती चीकू है। इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी बहुत बड़ी नहीं है। और इसमें देखिए फलन भी हुआ है। अब आपको ये दिखा यहाँ पर, ये एक फल भी लगा हुआ है। इस तरह के पहले भी फल लगे हुए थे। आज हम इस फल को तोड़ेंगे और हमें लगता है ये पक गया है। और आप देखते हैं कि ये कैसा है। आप, काला पत्ती चीकू की कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर जो किसान भाई इस पौधे को लगाना चाहते हैं, वो बहुत आसानी से इस पौधे को अपने खेतों में लगाकर चीकू की खेती करना चाहता है, उसके लिए अभी भी यह समय है। बरसात में इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। हालांकि बरसात करीब करीब खत्म है, लेकिन अगर आप चाहें तो अभी भी प्लांटेशन कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप उस समय प्लांटेशन करें जब टेम्परेचर 20 और 30 के बीच हो, यानी फरवरी के महीने में, तब भी आप कर सकते हैं। इस पौधे को दो तीन वैरायटी हैं जो सामान्यतः भारतवर्ष में लगाई जाती हैं, जिनकी पैदावार अच्छी है। उसमें एक काला पत्ती चीकू, इसका नाम काला पत्ती चीकू है। क्रिकेट बॉल आता है, थोड़ा उसका बॉल की तरह, क्रिकेट बॉल की तरह होता है। और थाई चीकू भी आता है, लेकिन काला पत्ती चीकू का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, ऐसा बताया जाता है। और किसान भाई चाहे तो अपने खेतों में इस पौधे की खेती करके अच्छा धन कमा सकते हैं। आज हम इसको हार्वेस्ट भी करेंगे, लेकिन उसके बारे से पहले कुछ चर्चा कर लें। अगर जो किसान भाई चाहते हैं कि की खेती करें, उनको कायदे से जून के महीने में 3 बाय 3 फीट का गड्ढा खोद कर और थोड़े दिन खुला छोड़ दें, करीब 7 8 10 दिन। जब थोड़ा सूख जाए, उसके बाद ऊपर की मिट्टी जो निकाली थी उन्होंने, उसके ऊपर की मिट्टी यानी फर्स्ट पार्ट, उसको, और उसमें कम से कम 50% आप, जैसे आपने उसमें से जो मिट्टी निकाली उसको आधा पार्ट कर लीजिए और ऊपर की मिट्टी को अलग करिए। उस मिट्टी में आप उतनी ही गोबर की सड़ी खाद, ये ध्यान रखिए, गोबर की सड़ी खाद होनी चाहिए। और वो खाद ऐसी होनी चाहिए प्रॉपरली सड़ी हो, मतलब कम से कम 2 साल पुरानी या और पुरानी हो। आप बहुत कम सड़ी खाद या 6 महीने पुरानी सड़ी खाद से आपके पौधे में वो मज़ा नहीं आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो बंद करने से पहले उसमें गोबर की सड़ी खाद, जो आप जितनी मिट्टी आपने निकाली है आधी करके, और साथ में उसमें सिंगल सुपर फास्फेट, और अगर आपके यहाँ दीमक है तो दीमक की दवा ज़रूर डाल दें। और उस गड्ढे को आप बंद कर दें, और 45 दिन बाद, जब बरसात से के आसपास का समय हो, जब टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने लगे, तब उसमें आप थोड़ा सा गड्ढा खोद कर और अपना एक अच्छा सा नर्सरी से पौधा लाकर लगा सकते हैं। नर्सरी का चयन बहुत ज़रूरी है। आप उन जगहों का ही चयन करें जहाँ पर अच्छी ग्राफ्ट वाले पौधे मिलते हैं और जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, यानी उनके यहाँ जो उन्होंने बोला है वही पौधा मिले, तभी उन्हीं नर्सरी का आप चयन करें। इसके लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और जगह जगह आपको जाकर रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आप इस तरह का प्लांटेशन करें। क्योंकि अगर आपके पास, आपने 200 पौधे लगाए हैं, उनमें से कुछ पौधे दूसरी वैरायटी के निकल आते हैं, तब आपको मार्केटिंग में थोड़ी दिक्कत आ गई। इस चीज़ का ध्यान रखें। कोशिश करें ग्राफ्टेड पौधा लगाएं। ग्राफ्टेड पौधा बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। और ये भी ध्यान रखें कि पौधा कम से कम 4 साल में फ्रूटिंग ले उसको। इससे पहले फ्लावरिंग आए तो उस पर ध्यान न दें, या उसके फ्लोरिंग को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। और चूँकि अगर चीकू बनते हैं तो उनको तोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सामान्यतः 4 साल के बाद ये अच्छी फलन होती है। चीकू का पौधा बहुत स्लो ग्रो करता है और बहुत बढ़िया तरह चलता है। इस प्रकार से किसान भाई भी आराम से चीकू के बाग लगाकर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। अब आते हैं होम गार्डनिंग की बात। होम गार्डनिंग के लिए इस पौधे को आप जब छोटा पौधा लाएं तो छोटे पॉट में लगाएं और धीरे धीरे बड़ा करें। थोड़ा पेशेंस का इस्तेमाल करें, यानी थोड़ा वेट करें, क्योंकि इस पौधे को थोड़ा सा टाइम लगता है जब ये ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। हालांकि इसमें फ्लावरिंग आती रहेगी और आपके पौधे की फ्लावरिंग गिरती रहेगी, तो उस समय आप घबराएं नहीं। आप तरह तरह की चीज़ों को ना डालें, सामान्य खाद डालें। अभी हम खाद पे अलग से चर्चा करेंगे। कोशिश करें उसमें
कोई ऐसी चीज़ ना डालें जिससे कि मिट्टी आपकी गमले की खराब हो जाए। कोशिश करें कि चूना मत डालें, कैल्शियम डालें। कैल्शियम के लिए कैल्शियम नाइट्रेट आता है, या आप मार्बल पाउडर डालें। जो मार्बल पाउडर से भी आप अच्छी तरह से कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। गमले की मिट्टी किस तरह का होगा। और अगर आपको मिट्टी में और कुछ डालना है तो आप इस तरह से थोड़ा सा नीम की खली, देखिए एक नीम की खली है, उसके बाद ये पोटाश है, उसके बाद सीवीड है, और ये बोन मील है, और ये देखिए नीम की खली है। इन सब का प्रयोग कर सकते हैं मिट्टी में। और साथ साथ जो हम प्रयोग करते हैं ये पत्तियों की सड़ी खाद घर की बनी हुई, आप चाहें इसके लिए वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद जो कम से कम 2 साल या 1.5 साल पुरानी हो, उसका ही उपयोग करें। अगर आप कच्ची खाद का प्रयोग करेंगे तो आपके पौधे में परफॉर्मेंस स्लो रहेगी या धीरे धीरे चलेगा। इस प्रकार से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पौधे को प्लांटेशन करें और थोड़ा पेशेंस से वेट करें। आप धीरे धीरे उसमें फ्लावरिंग आएगी, कुछ फ्लावर गिरेंगे, सारे फ्लावर आपके फल में नहीं कन्वर्ट होंगे। जब पौधा मेच्योर हो जाए यानी 4 साल का होगा, तब उसमें आप फूल फल अच्छी तरह लगने लगे कि आपको ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी। होम गार्डनिंग वाले खासकर इधर उधर के वीडियो के चक्कर में न पड़े, जहाँ पर आपको तरह तरह की चीज़ें डालने के बाद गमले की मिट्टी को खराब ना करें। जैसे चूने का पानी, चूने का पीएच बहुत हाई होता है, अगर वो आप मिट्टी में डालेंगे तो आपके मिट्टी की पीएच बहुत बढ़ जाएगी और पौधा आपका परफॉर्म नहीं करेगा। इसी प्रकार से फिटकरी का प्रयोग ना करें। फिटकरी डालेंगे तो आपके मिट्टी का पीएच जो है बहुत कम हो जाएगा, उस कंडीशन में भी पौधा परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें, कोशिश करें। अगर एक चीज़ और भी है, अगर आपने बहुत दिन आपने उसमें पोटास दिया हुआ है, तो आप फास्फोरस दिया है आपने और आपने नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो फास्फोरस और पोटास 2 चीज़ें फिक्स आती हैं, तो दोनों के लिए बैक्टीरिया आते हैं। तो आप चाहे कि आप इसके ब्रांड पे मत जाए, ये है फास्फोरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आप मार्केट के बारे में मत जाएं, खाली आप इस पे जाएं पीएसबी पे, और ये जो है आप इसका प्रयोग करके अपने फास्फोरस जो आपके पौधे या गमले में है उसको आप सॉल्वलाइज कर सकते हैं, यानी मेड अवेलेबल हो जाएगा पौधे के लिए। इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार पोटास के लिए भी एक पोटास को घोलने के लिए एक बैक्टीरिया आता है और उस पौधे को भी आप डाल सकते हैं। उसका अलग प्रोसेस डालने का है, लेकिन जब आप ऐसा डालेंगे तो आप पाएंगे आपका पोटास और जो फास्फोरस जो आपके मिट्टी में है वो घुल जाएगा और पौधे को अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं, इसको हार्वेस्ट करते हैं। और देखिए ये हमने धीरे से इसको, ये देखिए इसको हमने धीरे से काट लिया, ये टूट गया, अपने आप टूट गया। दोस्तों अपने आप टूट गया इसका मतलब ये पक गया है। अब देखिए मैं इसको धीरे से काटता हूँ। अब ये देखिए आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त है, और इसमें एक सीड बहुत छोटा सा है, ये सीड नहीं बना, इसमें सीडलेस करीब करीब है। तो आप देखिए कितनी बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। दोस्तों ये अपने घर का चीकू खाने का आनंद ही कुछ और। आप क्योंकि ये फल पहले भी लगे थे लेकिन बंदर तोड़ ले गए थे, इस बार ये फल हमको प्राप्त हो गया है, तो ये बहुत अच्छा महसूस होता है। तो आप भी अपने घर में चीकू का पौधा लगाएं, और चीकू के पौधे को लगाना आसान है, इसको ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं है। आप जब चाहें तो इसको आप कम पानी दें, और ख़ासकर वेट करें, ज़्यादा पहले छोटे पॉट में लगाएं, धीरे धीरे करके इसके पॉट बढ़ाएं। एक बार में अगर आप बड़े पॉट में लगा देंगे तो पौधे की परफॉर्मेंस बहुत स्लो रहेगी। देखिए इसमें धीरे धीरे फूल से फल बनने लगते हैं। जब मेच्योर होगा तो अपने आप बनेंगे। आप तरह तरह की चीज़ों को ना डालें जिससे कि आप सोचें कि आपके पौधे में फूल बन रहे हैं लेकिन झड़ जाते हैं। जब आपके पौधे की एज कम होगी यानी मेच्योर नहीं होगा तो आपके पौधे में फूल बनेंगे और झड़ जाएंगे। ये ध्यान रखिए, जगह जगह चीज़ों का छिड़काव ना करें, आप वेट करें जब मेच्योर हो जाए उसके बाद दें। हाँ, अगर आपके पौधा मेच्योर हो गया है तब भी फूल फलन नहीं आ रहा, तब बढ़िया खाद डालिए उसके गमले में, मिट्टी में, आपको बढ़िया से फ्रूटी भी मिलेगी और फल भी मिलेगा। ये बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है, टेरेस गार्डनिंग में भी और खेती के लिए भी, और कम मेंटेनेंस का। इसमें किसी प्रकार की कोई भी रोग हमने अभी तक नहीं देखा। कभी कभी मिली बग हल्की फुल्की 1-2 पत्ती में लगती है। और एक चीज़ और है, इसमें डॉर्मेंसी पीरियड भी, जब एक्सट्रीम जाड़ा होता है तभी पत्तियां सामान्यतः इसमें हरी रहती हैं, तो ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है।
दोस्तों नमस्कार, राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आपका अपना प्यारा चैनल राम की बगिया।